नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष का जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसकी प्रथम इकाई का प्रथम जो शिक्षण बिंदु है कबीरदास है। पिछले कालांश में विद्यार्थियों हमने कबीरदास जी के व्यक्तित्व और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए कबीरदास जी के पदों से संबंधित चर्चा करेंगे और कबीर के सबसे पहले 5 शब्द हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए। तो कबीरदास जी के जो शब्द हैं या पद हैं, उनमें पहला पद क्या कहता है और कबीरदास जी अपने पहले पद में क्या कहने जा रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में हम चर्चा करते हैं। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आई हो राजा राम भरतार। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में कबीर ने आत्म साक्षात्कार का जो वर्णन है विवाह के रूपक के द्वारा किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, हे सुहागिन स्त्रियों, मंगल गीत का गान करो। तुम मंगल गीत गाओ, क्यों? हम घरी आए हो राजा राम भरतार। हम घरी हमारे घर पर जो राजा राम हैं, भरतार अर्थात पति के रूप में, भरण पोषण करने वाले के रूप में आज पधारे हैं। इसलिए हे सौभाग्यशाली, हे सुहागिन स्त्रियों, तो मंगल गीत गाइए, क्योंकि मेरे घर राजा राम पति या भरतार के रूप में आज पधारे हैं। आगे क्या कहते हैं कबीर? तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंचतंत बाराती। और रामदेव मोरे पहुने आए, मैं जोबन में माती। पंच तत्व बाराती बनकर उनके सहयोगी बनकर आए हैं। पंचतंत्र बाराती, ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं जो 5 तत्व हैं वे उनके बाराती के रूप में आए हैं। इसलिए मैं तन रत करी हूँ, मन रत करी हूँ। मैं अपने मन से और तन से, मैं से तात्पर्य यहाँ पर कबीरदास जी स्वयं को आत्मा रूपी वधू के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कबीरदास जी ने आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा और परमात्मा का जो साक्षात्कार है, जो मिलन है, उसे यहाँ पर विवाह के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए वे कह रहे हैं मैं आत्मा रूपी वधू उनको अपने तन से शरीर और मन दोनों से रत प्रेम करूँगी, अर्थात तन और मन से उन्हें प्रेम करूँगी। और पंच तत्व है जो उनके बाराती के रूप में साथ में आए हैं। आगे कह रहे हैं कबीर, रामदेव मोरे पहुने आए, मैं जोबन में माती। रामदेव अर्थात भगवान श्री राम स्वयं मेरे राम हैं। किस रूप में आए हैं? पहुने अर्थात अतिथि बनकर उपस्थित हुए हैं। और मैं जोबन में माती, जोबन से तात्पर्य यौवन, मैं यौवन में मस्त हूँ, अर्थात आत्मा रूपी वधू है, यौवन के पूर्ण उल्लास में पति के स्वागत हेतु तत्पर है। यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं देखिए, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, और रामदेव संग भंवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, शरीर रूपी सरोवर के किनारे। उन्होंने शरीर को सरोवर की संज्ञा देते हुए कहा है कि शरीर रूपी सरोवर के किनारे वेदी करी हूँ, यज्ञ वेदी बनाऊंगी। अर्थात आगे क्या कह रहे हैं कि मैं मेरे शरीर को सरोवर के रूप में और उसके किनारे पर ही वेदी बनाकर ब्रह्मा वेद उचार, और स्वयं साक्षात जो ब्रह्मा हैं वे ही हमारे इस विवाह के वेदों और वेदों के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अर्थात
हमारा जो ये अनोखा विवाह होने जा रहा है, आत्मा और परमात्मा का जो साक्षात्कार होने जा रहा है, उसमें मैं शरीर रूपी सरोवर के किनारे यज्ञ वेदी बनाऊंगी और साक्षात्कार ब्रह्मा ही वेद मंत्रों का इसमें उच्चारण करेंगे। ऐसा अनोखा और अद्भुत विवाह हमारा होने जा रहा है। और रामदेव संग भवरी ले हों, रामदेव अर्थात श्री राम के साथ मैं आत्मा रूपी जो वधू हूँ, भंवरी अर्थात 7 फेरे लूँगी, धनी धनी भाग हमार। तो इस प्रकार से मेरी आत्मा का भाग्य है वो धन्य है, वास्तव में ही सराहनीय है। और मेरे भाग्य आज वास्तव में ही कवि कह रहा है धन्य हो गए हैं, जो मैं श्री राम के साथ, श्री रामदेव के साथ फेरे लेने जा रही हूँ। अब देखिए ये कितना अनोखा विवाह है। आगे कवि कहने जा रहे हैं कि ये जो विवाह होने जा रहा है उसमें ब्रह्मा जी तो स्वयं मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसके अतिरिक्त सुर 3300 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याई चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इस विवाह कौतुक के दर्शनार्थ कौन, सुर 3300 कोटि करोड़ों देवताओं की संख्या कितनी मानी गई है हमारे धर्म ग्रंथों में, 33 कोटि 33 करोड़ देवता, और मुनिवर सहस 88, और जो श्रेष्ठ मुनि हैं उनकी संख्या मानी गई 88,000। अर्थात इस विवाह को देखने के लिए, इस विवाह के दर्शनार्थ 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता और 88,000 हैं वो श्रेष्ठ मुनि भी पधारे हैं। आगे कहते हैं कहे कबीर हम ब्याई चले। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी जो वधू हूँ, किससे विवाह करने जा रही हूँ, पुरुष एक अविनाशी, एक अविनाशी पुरुष राम से विवाह करने जा रही हूँ। अविनाशी से तात्पर्य जिसका कभी विनाश नहीं होता है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस पूरे पद में विद्यार्थियों सांग रूपक अलंकार, उसके साथ साथ धनी धनी में पुनरुक्ति प्रकाश और पूरे पद में ही रहस्यवाद की व्यंजना भी की है। कवि ने विवाह के रूपक में अनेक दार्शनिक तथ्यों को भी बड़ी सावधानी से इसमें समाहित किया है। आत्मा तथा परमात्मा की एकत्व अनुभूति में अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय आवरण एवं व्यवधान क्रमशः विलीन हो जाते हैं। पुरुष का अर्थ है पूरी शेते इति पुरुष, जो शरीर में व्याप्त है। राम भी आत्मा रूप में सभी शरीरों में रमण कर रहे हैं। सरोवर जो है वो मानस या शून्य शिखर है जहाँ वेदी की रचना हुई है। ब्रह्मा हैं, वेद का उच्चारण करते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन के पूर्व पराज्ञान जागृत होता है और पराज्ञान के उद्भाषण से ही परमात्मा का जो अभिज्ञान है वो संभव होता है। सारी प्रकृति शक्तियाँ प्रत्यक्ष होकर इस महामिलन की साक्षी बन जाती है। 33 करोड़ देवता प्रकृति शक्तियों की प्रतीक है। 7 फेरे जो है वो 7 शरीरों के हमारे हैं कर्म का विसर्जन के प्रतीक है। 7 शरीर माने गए हैं जिसमें विद्यार्थियों स्थूल शरीर, भाव शरीर, मानसिक शरीर, मेधस, आत्म शरीर, अनुत्पादक शरीर और अज्ञात, ये 7 शरीर माने गए। प्रथम अन्न कोश है, दूसरे का संबंध है वो प्राण कोश से है, तीसरे का संबंध मनोमय कोश से, चौथे 5वें का विज्ञानमय से, आनंदमय कोश, और छठा एवं 7वां है परमात्मा के सूचक है। कबीर को लोक जीवन का कितना व्यापक अनुभव था इस पद से हम सहज ही समझ सकते हैं और यह प्रमाणित भी है। अब हम उनके अगले पद की तरफ चले विद्यार्थियों। तो अगले पद में वे क्या कह रहे हैं देखिए। अगला पद भी एक उलट बांसी की तरह ही है और यह जो उलट बांसी का उनके ऊपर प्रभाव है, यह जो नाथ पंथियों का उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उनके साहित्य का जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, उसी का ही परिणाम है। क्या कहते हैं देखिए। अगले पद में कवि कह रहे हैं कि एक अचंब्या देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। अचंबा से मतलब अचरज,
ठाडा का मतलब खड़ा, और सिंह से तात्पर्य सिंह से है, शेर से है। गाई से तात्पर्य गाय। कवि कह रहा है कि मैंने एक अचंबा देखा, बड़ा ही एक अचरज देखा। ठाडा सिंह चरावे गाई, खड़ा हुआ जो सिंह है वो गायों को चरा रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा है कि सिंह रूपी जो ज्ञानी जीवात्मा है, यहाँ सिंह किसका प्रतीक है? जो ज्ञानी जीवात्मा उसका प्रतीक है। और वो किसको चरा रहा है? इंद्रिय रूपी गायों को चरा रहा है, अर्थात उनका संचालन कर रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। पहले पूत पीछे भई माई, बड़ी उलट बांसी है। पहले तो पूत पुत्र का जन्म, और पीछे कौन हुआ? माई अर्थात माता। और चेला के गुर लागे पाई, चेला के गुरन गुरु क्या लग रहे हैं? पांव लग रहे हैं। तो यहाँ क्या तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं पहले जीव रूपी पुत्र पैदा होता है, पहले जीवात्मा जीव रूपी पुत्र है उसका जन्म होता है, और उसके बाद में तत्पश्चात साधना या जिसे कह सकते हैं भक्ति रूपी माँ का जन्म होता है। तत्वमसि इत्यादि जो उपनिषद हैं, शब्द जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराने वाले गुरु हैं। इनका प्रतिपादन ही गुरु द्वारा चेले का चरण स्पर्श है। गुरु और शिष्य दोनों ही जब ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो हर तरह की जो उपाधि है वो समाप्त हो जाती है। फिर शिष्य गुरु का चरण स्पर्श कर रहा है या गुरु शिष्य का चरण स्पर्श कर रहा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे भक्त और भगवान का अंतर एक सीमा के बाद मिट जाता है। कुंडलिनी रूपी जो मछली है, आगे क्या कह रहा है देखिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। और आगे क्या कह रहे हैं कि जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। कौन सी मछली? कुंडलिनी रूपी मछली ने सुषुम्ना जो वृक्ष है उसके ऊपर शून्य शिखर पर ज्ञान और आनंद रूपी बच्चों को है जन्म दिया है। और आगे क्या कह रहे हैं कि पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। और आगे कह रहे हैं कवि कि जो बिलाई यानी बिल्ली है, मुर्गे, यहाँ मुर्गे से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं जो ज्ञान रूपी है, ज्ञान रूपी आनंद रूपी, और बिलाई है वो माया का प्रतीक है, इसलिए माया को ज्ञान रूपी मुर्गे ने खा लिया है। तो इस प्रकार से कवि उलट बांसी में अपने विचारों को रखते हुए कहते हैं कि विषय भोग के मोह रूपी कुत्ते को जो माया रूपी बिल्ली है अपने साथ ले गई है, अर्थात साधक विषय भोग से निवृत्त हो गया है और शुद्ध चैतन्य जीवात्मा है। आगे कहते हैं कि तामसी रूपी बैल को परास्त करके अपने वास्तविक स्थान जो शून्य शिखर है वहाँ पर पहुँच गया है। इसीलिए कहते हैं कि बैल ही डारी गुनी घरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई। इसीलिए कह रहे हैं कि जो कुत्ते को, विषय भोग रूपी कुत्ते को माया रूपी बिल्ली अपने साथ ले गई है, अर्थात साधक है विषय भोग से पूर्ण रूप से निवृत्त हो गया है, और शुद्ध चैतन्य जीवात्मा जो तामसी व्रति रूपी बैल हैं उनको परास्त करके वास्तविक स्थान शून्य शिखर पर पहुंच गया है। पंच प्राण रूपी बैल को छोड़कर सिद्धि स्वरूप हो गया है। और आगे कह रहे हैं बैल ही डारे गोनी घरी आई, घोड़े चढ़ी भैंस चरावन जाई। ये पद यहाँ पर आया नहीं है, एक पंक्ति और है जिसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि कहना चाह रहा घोड़ा रूपी जो है मन है तामसी वृत्तियों को चराने जाता है, अर्थात जो तामसी वृत्तियों पर मन का अधिकार हो गया है उसकी जो सबलता है वो सिद्ध हो गई है। और आगे कवि कह रहे हैं कि तली करी शाखा ऊपरी करी मूल, तली अंतल, शाखा का मतलब शाखा करके और ऊपर मूल जड़ करके, बहुत भांति जड़
लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तिन्यू त्रिभुवन सूझे। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो तो ब्रह्मरंध्र में स्थित शुद्ध चैतन्य में, और जो प्रसार माया में अर्थात अधोगामी वृत्तियों में। उसकी जड़ में तो मोक्ष, आनंद, सिद्धि जैसे अनेक प्रकार के फूल लगते हैं। कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि कहे कबीर या पद को बूझे। कबीरदास जी कहते हैं जो मनुष्य इस पद के वास्तविक अर्थ को समझकर आचरण करता है, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे, उसको तीनों लोकों का ज्ञान है, सहज ही समझ में आ जाता है, वह तीनों लोकों को सहज ही समझ लेता है। तो इस प्रकार से इसके अलावा यदि हम इसकी टिप्पणी पर ध्यान दें विद्यार्थियों, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो माता है उसका प्रतीकार्थ माया निर्दिष्ट किया है। गुरु का प्रतीकार्थ है वो शब्द, चेला का जीवात्मा, सिंह का ज्ञान, गाय का वाणी और मछली का कुंडली, तरवर का मेरुदंड, कुत्ता का अज्ञानी, बिल्ली का माया, पेड़ है वो सुषुम्ना नाड़ी का, फल फूल का चक्र तथा सहस्त्र दल है कमल घोड़ा का मन, भैंस का तामसी वृत्तियाँ, बैल का पंच प्राण और गोनी का स्वरूप की सिद्धि है। इस प्रकार से इस पूरे पद में कबीरदास जी ने प्रतीक विधान के माध्यम से हमें यह बताया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ज्ञानी जो सिंह है वह किसको चरा रहा है? गाय, इंद्रिय रूपी जो गाय हैं उनको चरा रहा है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के इंद्रियां सदैव वश में रहती है, उसके अनुसार ही आचरण करती है। और यहाँ पर उलट बांसी के द्वारा पहले पुत्र और पीछे माता के जन्म को बताया है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले जीव रूपी, जीवात्मा रूपी पुत्र को पैदा होना, उसके उत्पन्न होने को बताया है, और उसके बाद में जीव के उत्पन्न होने के बाद में साधना या जिसे कहते हैं भक्ति रूपी जो माँ है वह जन्म लेती है। यह भी एक उलट बांसी है। चेला के गुर लागे पाई, जब इस स्थिति में पहुंचकर गुरु और शिष्य का जो अंतर है, भेद है, मिट जाता है, तब कवि कहता है कोई किसी के पांव लगे उसे कोई अंतर पड़ता नहीं है। और आगे यहाँ पर उन्होंने बैल ही डारी गुनु घरे आई, तामसी रूपी वृत्तियों का जो प्रतीक है वो बैल को बताया है, और जो गुणी यानी शुद्ध चैतन्य आत्मा है उसको बताया है। और कुत्ता है विषय भोग रूपी, वासनाओं रूपी कुवृत्तियों का जो है प्रतीक है, और उसे घर ले गई बिलाई अर्थात माया का प्रतीक है, वो अपने साथ ले जाती है। तली करी शाशा, माया का प्रसार तो तल में होता है, और ऊपरी करी शुद्ध चैतन्य जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मोक्ष, आनंद और सिद्धि रूपी फूल लगते हैं। और अंत में कबीर कहते हैं कि इस पद को जो व्यक्ति समझ ले वह तीनों ही त्रिभुवन, तीनों ही लोक, तीनों ही काल, भूत, वर्तमान और भविष्य उसको समझ सकता है। इस प्रकार से कबीर की उलट बांसियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और उनको समझना भी हमारे लिए काफ़ी कठिन है। यदि हम उनके प्रतीक विधानों को अच्छी तरह नहीं समझ पाते तो हम उनकी उलट बांसियों का भावार्थ भी अच्छी तरह से समझने में असमर्थ रहते हैं। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। अगले पद में देखिए विद्यार्थियों, जहाँ पर पिछला पद एक उलट बांसी था, वहीं पर कबीरदास जी अगले पद में क्या कहने जा रहे हैं? चरसा जिनी जरी, कातों की हजरी का कूद, ननंद के भैया की सौ। यहाँ पर कबीरदास जी अपना जो शरीर है उसे चरखे की प्रतीक के माध्यम से कहते हैं कि मेरा जो चरखा रूपी विवेकवान शरीर है वह जलना नहीं चाहिए। जिनी, जिनी का मतलब है नहीं, तो चरसा, चरसा का मतलब चरखा रूपी जो शरीर है, जिनी जरे, जरे से तात्पर्य जलना। तो कबीरदास जी कहते हैं
कि मेरा चरखा रूपी विवेकवान शरीर है वह जले न, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं हो। और आगे क्या कहते हैं कि कांतों की हजरी का सूत, नणंद के भैया की सौ। मैं से तात्पर्य आत्मा रूपी जो विरिणी है स्वयं कह रही है कि मैं किसकी सौगंध खा के कहती हूँ, नणंद के भैया। नणंद का भाई तात्पर्य है स्वामी, पति। मैं अपने स्वामी की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं उत्तम सूत कातूंगी। कातों की हजरी का सूत, हजरीन महीन, उत्तम सूत काटने से तात्पर्य है कि मैं कैसे कर्म करूँगी, सदैव पुण्य कर्म करूँगी, अच्छे कर्म करूँगी। मैं अपने स्वामी की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं इस शरीर के द्वारा सदैव अच्छे और पुण्य कर्म ही करूँगी। इसलिए यह जो मेरा विवेकवान चरखा रूपी शरीर है यह कभी जले नहीं, नष्ट नहीं हो। आगे क्या कह रहे हैं कि जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जन्म स्थान जो थली है, जो मायागृह है, वह भले ही नष्ट हो जाए, मैं तो अपने पति के गृह अर्थात परमात्मा के नगर में आ गई हूँ। तात्पर्य यह है कि मनोमय स्थिति से बुद्धि है वह मनस स्थिति में आ गई है। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा है कि बेटी ने पिता को जन्म दिया है, अर्थात माया ने पिता रूपी जो ज्ञान है, ईश्वर है, उसको जन्म दिया है। जब ब्रह्म माया से संवलित होता है तभी उसकी उपाधि ईश्वर हो जाती है। बिटिया का प्रतीकार्थ भक्ति भी हो सकता है और भक्ति से ही आत्मबोध रूपी पिता का जन्म होता है। तो यहाँ दोनों ही ठीक है अर्थ, माया भी मान लें तो माया रूपी बिटिया ने ज्ञान या ईश्वर रूपी जो है पिता को जन्म दिया है। और यदि हम यहाँ पर बिटिया का प्रतीकार्थ भक्ति से कर लें तो यह समझ सकते हैं कि भक्ति से ही आत्मबोध रूपी पिता का जन्म होता है। तो आगे क्या कह रही है कि एक अचंबा देखिया रे भाई बिटिया जायो बाप, अर्थात भक्ति रूपी माया रूपी बिटिया ने ज्ञान या ईश्वर रूपी जो पिता है उसको जन्म दिया है। बाबल मेरा ब्याह करी बर मुत्यम ले चाई, और जब लग बर पावे नहीं तब लग तू ही प्याई। बाबुल से तात्पर्य क्या है, अपने पिता से है, आत्मबोध रूपी जो पिता है। और आत्मबोध रूपी पिता से क्या कह रही है बिटिया कि मेरा ब्याह करी बर का मतलब वर से है। और आगे कह रही मुत्यम का नाम उचित, और यहाँ पर उचित वर कौन है, परमात्मा रूपी उचित वर है। और जब लग बर पावे नहीं, जब तक वर मिलता नहीं है तब लग तू ही ब्याई। तो यहाँ पर भक्ति रूपी बेटी है अपने आत्मबोध रूपी पिता से कहती है कि उचित वर देकर मेरा क्या कर दो, ब्याह कर दो, मेरा विवाह कर दो। और जब लग बर पावे नहीं, जब तक मुझे परमात्मा रूपी उचित वर की उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती है तब तक तुम ही मुझसे ब्याह कर लो। जब तक ईश्वर नहीं मिलता है तब तक आत्मज्ञान के संरक्षण में ही भक्ति का पोषण होता है। यदि बेटी का जो प्रतीकार्थ है या माया से ले लिया जाए तो उसका अर्थ होगा कि माया का वास्तविक वर है जीवात्मा, और जब तक उसका अस्तित्व नहीं होता है तब तक वह ब्रह्म को ही अपने पति के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से कवि आगे कह रहे हैं कि सुबुद्धि के घर लुब्धि आयो आन बहू के भाई, बाबल मेरा ब्याह करी बर मुत्यम ले चाही, और जब लग बर पावे ने तब लग तू ही ब्याई। इसके बाद क्या कह रहे हैं, सुबुद्धि के घर लुब्धि आयो और आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताई करी फल सो दियो ठठाई। आगे कवि सुबुद्धि अर्थात ज्ञान के स्वाद ईश्वर प्रेम आया है। जैसे बहन के घर पर उसका भाई आता है। ज्ञान और भक्ति जीव साधना के पुत्र और पुत्री हैं।
जिस प्रकार भाई है चूल्हे में बहन के हाथों आग लगा के या आग लगवा कर उसे प्रिय के पास जाने की प्रेरणा देता है, उसी तरह से जो ज्ञान है वह विषय वासनाओं को जलाकर कलुषताओं को समाप्त करके भक्ति को परमात्मा दर्शन के लिए प्रेरित करता है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है, यदि माया कहें तो माया रूपी बेटी के साथ समधी, लमधी, साले आदि का आगमन है, सांसारिक संबंधों का विस्तारक है। माया रानी है, तृष्णा की आग प्रज्वलित करती है, संबंधी लोग उसको तृप्त करने में सहयोग करते हैं, किंतु सब कुछ अंततः हास्यास्पद ही होता है। कबीरदास जी कहते हैं आगे कि सब जगह मरी जाइयो एक बढ़ैया जिनी मरे और सब रांडनी को साथ चरसा को घरे। कबीरदास जी कहते हैं कि सब कोई मर जाए, सब जगह ही मरी जाइयो, अर्थात सभी जो हैं वो भले ही मर जाएं, एक बढ़ैया जिनी मरे। जिनी तो मतलब नहीं, जिनी से तात्पर्य नहीं मरना चाहिए। कौन? बढ़ैया। बढ़ैया से क्या तात्पर्य है? सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि का निर्माण करने वाला है। तो कबीरदास जी कहते हैं सब कोई मर जाए किंतु जो सृष्टि करता है वो न मरे। और आगे कहते हैं कि सब रांडनी को साथ चरसा को घरे, अन्य को, सभी अन्य जो जीवात्माएं हैं उन्हें कबीरदास जी कहते हैं रांड अर्थात विधवा से तात्पर्य है। यहाँ थोड़ा कठोर शब्द कवि ने प्रयोग में किया है। अन्य जीवात्मा हैं विवेक रूपी पति को नष्ट करके विधवाएं हो गई, क्योंकि जो विवेक रूपी पति है वो उनका मर गया है तो वे स्वतः ही विधवाएं हो गई है। और इसलिए कह रही है चरसा को घरे, उनके साथ बैठकर मैं चरखा को घरेन कौन काते, मैं उनके साथ बैठकर सूत नहीं कातूंगी। यही कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं। जो शुद्ध जीवात्मा है वो कह रही है कि जो अन्य जीवात्माएं जो विवेक रूपी पति को नष्ट करके विधवाएं हो गई है, मैं उनके साथ बैठकर सूत नहीं कातूंगी। और माया है वो भी रांड है, वो भी विधवा है, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर सभी जीव है उसका साथ छोड़ देते हैं। कबीर इस विधवा का साथ छोड़कर ही सूत काटने का संकल्प करते हैं। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पद ही विचारे, और पहले परचे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। कबीर का कथन है कि जो इस पद का अर्थ समझता है, विचार कर ले, समझ जाए, वही क्या है? पंडित है, वही ज्ञानी है, वही ज्ञाता है। पहले क्या होता है? कबीरदास जी कहते हैं पहले परचे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले विवेक जागृत होता है और तत्पश्चात तदनुकूल आचरण से उद्धार होता है। पहले गुरु से परिचय होता है और फिर वह शिष्य की परख करके उसको भव सागर से उद्धार करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि इस पद में जो कवि कबीर हैं उनमें बढ़ैया हैं, रांडनी हैं, ये जो शब्द हैं इनमें रूप का अतिशयोक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। इसके साथ ही सुबुद्धि, भाई में दृष्टांत, श्लेष, बिटिया जायो बाप, इसमें विरोधाभास का विधान कवि ने किया है। पूरे ही पद में जटिल प्रतीक विधान हैं कवि ने प्रयोग में लाए हैं। उलट बांसी शैली के कारण अर्थगत थोड़ी अस्पष्टता आई है। लोक अनुभवों को आध्यात्मिक तथा साधना परक स्वरूप प्रदान करने की कवि ने चेष्टा की है। इसी के साथ आज ये 3 पद ही काफ़ी हैं और अगले कालांश में हम उनके अगले पदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार।